इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे हुआ और मुझे इसका हिस्सा बन करके अटल जी की याद में, अटल जी की स्मृति में बहुत सारे वक्ताओं ने अपने व्यक्तिगत उद्गार भी प्रस्तुत किए। अटल जी की कविताओं के ऊपर भी उन्होंने अपनी बात रखी। अटल जी की कविताओं का प्रस्तुतिकरण भी हुआ और एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि हमारे हरियाणवी गायक रामकेश जी ने अटल जी की कविता को एक अलग ही स्वरूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया। ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं और ख़ास करके अटल जी जागृति मंच के अध्यक्ष राकेश बंसल जी, इनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर आगे किस तरह की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव की हमेशा से बड़ी गंभीरता के साथ तैयारी करती है और उसी तैयारी के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है। हर कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लगा हुआ। आज भी जैसे बेशक यहाँ कार्यक्रम था तो भी हमारे बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो कार्यकर्ता आए हैं, चाहे रणवीर गंगवा जी की बात करें, जोगीराम सिहाग जी की बात करें, मेयर गौतम सरदाना जी की बात करें, जिला अध्यक्ष जी की बात करें, ऐसे सब लोग किसी न किसी कार्यक्रम के अंदर जा कर के आए हैं। आज सब लोगों ने, चाहे वो सुशासन दिवस का कार्यक्रम है या फिर सशक्त भारत संकल्प यात्रा, एक मजबूत भारत, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसको मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी की यात्रा भी कह रहे हैं, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे। तो ये हमारी लोकसभा की तैयारियों का ही हिस्सा है। सर, आज जैसे जींद में कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी का, उदय भान जी ने एक बड़ी विवादित बात बोली है कि जैसे झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती। अब जाट जैसे जब आंदोलन हुआ, उनके आंसू नहीं देखे राकेश टिकैत के, और साक्षी मलिक भी जाट थी, उनके आंसू नहीं दिखे। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने ये बात सुनी तो नहीं है उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं आपकी बात मान करके ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार की गलत टिप्पणियाँ हमेशा से करते रहे। हमेशा से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अलग अलग समाज के बहुत बड़े बड़े महानुभावों का, बड़ी बड़ी हस्तियों का अपमान करने का काम किया है। अभी हमने देखा जब लोकसभा का सेशन चल रहा था तो कैसे एक सांसद वहाँ देश के उपराष्ट्रपति के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे, उनकी मिमिक्री कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी वहाँ खड़े होकर के, और उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा भी खड़े, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इनका इसी प्रकार का चरित्र है। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, पहले भी इन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक, और नरेंद्र मोदी जी का तो कितना टारगेट किया। कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी उनको चोर कहा गया, लेकिन हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने हर बार इन लोगों को माकूल जवाब दिया, अनुकूल जवाब दिया, इनको धूल चटाने का काम किया। भविष्य में भी देश की जनता, प्रदेश की जनता इन लोगों को धूल चटाने का काम करेगी। राणा साहब, आने वाले प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में आपका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत साधारण कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी काम की ड्यूटी लगाती है, केवल उसी ड्यूटी को करने की मेरी जिम्मेवारी है। कौन कहाँ क्या लड़ेगा, क्या करेगा, ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है। हमारा काम तो पार्टी के लिए दरी बिछाने से लेकर के और कार्यक्रम करना, लोगों के बीच में केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक लेकर के जाने का काम है। वो काम मैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, जैसे हमारे कैप्टन भूपेंद्र जी के नेतृत्व में हमारी हिसार की टीम कर रही है। 5 नगर निगम के जो चुनाव है देरी से है और कांग्रेस है सवाल उठा रही है। देखिए, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें वार्ड बंदी से लेकर के वोट बनना, वोट कटना, नए क्षेत्रों का कटना, शामिल होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और चुनाव आयोग ही इस बात के ऊपर बेहतर जवाब दे सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं और बगैर पूरे हुए चुनाव कभी होता नहीं है। मैं समझता हूं जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी, और समय तो मैं कह नहीं सकता, जरूर इस प्रकार के चुनाव पहले भी हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछली बार
एक साथ पांचों के पांचों निगम जीतने का भी रिकॉर्ड कायम किया और भविष्य में भी करेगी। और कांग्रेस पार्टी के लोगों का ये मंसूबा भी पूरा कर देंगे, ये चुनाव भी हो जाएगा और उनका दम भी देख लेंगे। शैलजा प्रदेश में यात्रा शुरू करने जा रही है, क्या उसका इम्पैक्ट आएगा या कुछ? देखिए, पूर्व में भी यात्राएं हुई हैं और यात्राओं में किस प्रकार के इनके हाल हुए हैं, हाल बेहाल हरियाणा की जनता देख चुकी है। और ये लोग अपनी टीम तक नहीं बना सके। शैलजा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका आदर भी करते हैं एक नेता के नाते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके अनुसूचित जाति वर्ग से कांग्रेस पार्टी को अध्यक्षता दी थी। कुमारी शैलजा जी को दी थी, फिर अशोक तंवर को भी देने का काम किया, उदय भान सिंह को भी देने का काम किया, लेकिन कोई भी अपना काम ज़मीन पर नहीं कर पाया, अपनी टीम तक नहीं अपनी गठित कर पाया। तो शैलजा जी क्या कर पाएंगी, हम देखेंगे भविष्य में। सर, पहले कुश्ती संघ के चुनाव होते हैं, बाद में खारिज कर दिए जाते हैं। खिलाड़ियों द्वारा जो अपने मेडल है प्रधानमंत्री आवास पे रख दिए जाते हैं, रोज होता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसके अंदर की बात क्या है ये, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार का मामला होता है कि खेलों में भी इस प्रकार से राजनीति हो रही है। मैं समझता हूँ ये खेल मंत्रालय का और खेल जो एसोसिएशन है उनका ये काम है और ये काम उन्हीं तक सीमित रहना चाहिए। हम जैसे लोग इसके बीच में घुसेंगे तो ज़्यादा इसमें समस्याएं आएंगी और हमारे देश के खिलाड़ी कैसे उनका भविष्य उज्जवल हो, कैसे वो देश के लिए पदक लेकर के आए, इस बात की चिंता सब लोगों को करनी चाहिए। सर, गठबंधन सरकार को लेकर विरोधाभासी बयान परस्पर आ रहे हैं। कभी अजय सिंह चौटाला का बयान आता है कि वीरेंद्र सिंह कौन होते हैं, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान आता है कि गठबंधन जारी रहेगा, उधर से धनखड़ साहब बोलते हैं कि नहीं रहेंगे। देखिए, ये सारी बातें कौन क्या कहता है इसका कोई अर्थ नहीं है। ये हमारा पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ नहीं जाएगा।